नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आशीष आर्यन और आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। एबीपी न्यूज पर आपका स्वागत है। शुरुआत करते हैं सबसे बड़ी खबर के साथ। भाजपा सहित अन्य दलों के दर्जनों कार्यकर्ताओं ने ली राजद की सदस्यता। समस्तीपुर के दलसिंह सराय शहर के जयप्रकाश नगर स्थित राजद नेता रमेश सिंह के आवास पर आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान प्रखंड अध्यक्ष मोहम्मद जाबिर हुसैन ने कई महिला को प्रखंड कार्यकर्ताओं को राजद की सदस्यता दिलाई। इस अवसर पर दल के प्रधान महासचिव महेंद्र कुमार ने जानकारी देते हुए बताया कि प्रखंड से लेकर पंचायत स्तर पर संगठन का विस्तार का कार्य चल रहा है। इस कड़ी में नगर व प्रखंड के सभी पंचायतों में राजद के नए सदस्य बनाए जा रहे हैं। तो सीधा यहाँ पर कहना है रमेश कुमार सिंह का कि जो भी राजद से जुड़ना चाहे वह बीजेपी दल हो या किसी भी दल का हो, अगर हमारे दल में आते हैं तो उन सभी का स्वागत है। अगर आप बीजेपी के सपोर्टर हैं, अगर आप चाहते हैं कि बीजेपी से संबंधित कोई भी न्यूज़ हो हम देखते हैं, तो हमारे चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लें। और अगर आप ये भी चाहते हैं, कोई दर्शक अगर राजद सपोर्टर हैं तो वो भी चाहते हैं कि राजद में क्या जुड़ा क्या नहीं जुड़ा, कौन कितने सीटों पर इस बार चुनाव लड़ेगा, गठबंधन हो महागठबंधन हो सब में, तो इसको देखने के लिए हमारे न्यूज़ को लगातार देखते रहिए बिना स्किप किए हुए। और भी आगे खबर है हम आपको दिखा रहे हैं, आप देखते जाएं बिना स्किप किए हुए। अब शुरुआत करते हैं अगली खबर के साथ। आरक्षण को लेकर रामविलास पासवान की मांग, सभी राजनीतिक दल इस मुद्दे पर एकजुट हो जाएं। रामविलास ने बड़ी बात कही है कि आरक्षण के लेकर सभी एकजुट हो जाएं, लेकिन विपक्ष ने उन पर ही हमला कर दिया क्योंकि रामविलास पासवान अभी सत्ता पक्ष के साथ हैं। तो उन्होंने विपक्ष ने आरोप लगाया क्यों न रामविलास पासवान पहले इस्तीफा दे, उसके बाद हम उनके साथ रहेंगे। आरक्षण को लेकर केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान ने बड़ी बात कही है। उन्होंने कहा है कि आरक्षण के मुद्दे पर सभी राजनीतिक दलों को एकजुट होकर इसे संविधान की 9वीं सूची में शामिल कराने के लिए प्रयास किया जाना चाहिए। केंद्रीय मंत्री ने अपने सोशल मीडिया के ट्विटर अकाउंट पर ट्वीट किया इस बात को। जैसे ही उन्होंने इस बात को ट्वीट किया, विपक्ष ने इस बात को लपक लिया और उन पर ही हमला करने लगे, क्योंकि वह सत्ता पक्ष के अभी आदमी हैं, सत्ता पक्ष के साथ जुड़े हुए हैं। जब तक विपक्ष ने आरोप लगाया कि वो सब मिली साठगांठ का नतीजा है, रामविलास पासवान ही आरक्षण का विरोध कर रहे हैं, वो सिर्फ नाम के पिछड़े अति पिछड़े की राजनीति कर रहे हैं, लेकिन वो सीधा आगे सिर्फ बीजेपी को सपोर्ट कर रहे हैं। इस बात को लेकर विपक्ष काफ़ी हमलावर दिख रहा है। आप कुछ जानते हैं अगली खबर के साथ। नेपाली पुलिस द्वारा अंधाधुंध फायरिंग में एक भारतीय की मौत के बाद हंगामा, सीमा पर तनाव बढ़ गया। भारत नेपाल के बीच चल रहे मौजूदा तनाव के बीच शुक्रवार सुबह बिहार से लगी सीमा पर नेपाल पुलिस के द्वारा फायरिंग की गई, जिसमें एक लोगों की मौत हो गई और 4 गंभीर रूप से घायल है। यह घटना सीतामढ़ी की है, जहां पर एक 25 वर्षीय युवक की मौत हो गई। नेपाल पुलिस का आरोप है कि कुछ युवक और वहां के स्थानीय लोग हमसे बंदूक छीन रहे, इस कोशिश में हमने गोली चलाई, जिसमें एक आदमी को गोली लग गया और वहीं पर उनकी मृत्यु हो गई। इस प्रकार की अगर आप न्यूज़ देखना चाहते हैं तो हमसे जुड़े रहें और बिना स्किप किए हुए सारे न्यूज़ को देखें, क्योंकि हम लाते हैं आपके शहर क्षेत्र और बिहार और देश के अन्य जगहों से जो महत्वपूर्ण सूचनाएं हैं वो हम आप तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। चलिए अब अगली बात करते हैं बिहार चुनाव से संबंधित। बिहार चुनाव में मांझी कुशवाहा से ब्रेकअप करने के बाद आरजेडी और कांग्रेस होंगे एक साथ, ऐसा लोगों ने अनुमान लगाना शुरू कर दिया है, क्योंकि अभी तक ना तो कांग्रेस और ना ही आरजेडी इन छोटी मोटी पार्टियों को तवज्जो दे रही है। तेजस्वी यादव ने इसके हिंट भी दिए हैं, क्योंकि बिहार विधानसभा चुनाव 2020 के पहले महागठबंधन में टूट की आशंका थोड़ा और क्लियर होता दिख रहा है। पिता लालू प्रसाद यादव से मुलाकात के बाद आरजेडी नेता तेजस्वी यादव के सुर बदले हुए दिख रहे हैं। तेजस्वी यादव ने इशारे में यह कह दिया कि उन्हें केवल कांग्रेस को साथ लेकर चलने में दिलचस्पी है, इसके अलावा कोई साथ
आए तो ठीक है और नहीं आए तो भी ठीक है। तेजस्वी यादव ने पत्रकारों से बातचीत के दौरान अपने बयान से इशारा कर दिया कि उन्हें पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी, पूर्व केंद्रीय मंत्री उपेंद्र कुशवाहा और वीआईपी पार्टी के मुखिया मुकेश सहनी जैसे नेताओं की ज़्यादा जरूरत नहीं है। रांची में पत्रकार ने तेजस्वी से पूछा कि आपका प्रदर्शन लोकसभा चुनाव में काफ़ी खराब रहा, विधानसभा में चुनाव की क्या तैयारी है। इस पर तेजस्वी यादव ने कहा कि लोकसभा का पैटर्न अलग होता है और विधानसभा का अलग होता है। तो देखना बहुत दिलचस्प होगा, क्या मुकेश सहनी के बिना मल्लाहों का वोट अपने पक्ष में कर पाएगी आरजेडी? क्या कुशवाहा के बिना कोयरी समुदाय का वोट अपने पक्ष में कर पाएगी आरजेडी? क्या जीतन राम मांझी के बिना मुसहर जाति का वोट अपने पक्ष में कर पाएगी आरजेडी? अगर इन सबों का आप जवाब चाहते हैं तो हमारे न्यूज़ से जुड़े रहें, ताकि इन सभी मुद्दों पर हम आपको लगातार अपडेट देते रहेंगे। ठीक लोकसभा के बाद बिहार में विधानसभा का चुनाव हुए थे, जिसमें लगभग हर सीट पर आरजेडी चुनाव जीती थी। उस वक्त की गठबंधन हमारे सहयोगी कांग्रेस को छोड़कर मांझी और कुशवाहा जी अलग अलग चुनाव लड़े। नतीजा सबके सामने है। जो ग्राउंड रियलिटी है उसका तो समझना ही होगा। हालांकि अपने जवाब में तेजस्वी ने मांझी और कुशवाहा को लेकर कहा कि हमारा प्रयास है कि हम साथ लड़े, लेकिन जो जीतने वाला है हमें तो उस पर ही बात करनी चाहिए। अगर इस प्रकार की न्यूज़ अगर आप लोगों को और चाहिए तो हमें कमेंट करके बताएं, ताकि हम आपके गांव, शहर, क्षेत्र, मोहल्ला की न्यूज़ भी हम अपने न्यूज़ चैनल के माध्यम से आप लोगों तक पहुंचाएं।